आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 और पेपर 2 का ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 तक बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया था और उसका चैप्टर 4 तक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट हो गया था और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। और चैप्टर जो 3 और 4 है इसका मॉडल सेट जल्द ही हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आपको ज्वाइन कर लेना। उसमें मॉडल सेट हम देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है, मॉडल सेट देते हैं तो जल्द ही चैप्टर 4 का मॉडल सेट जल्द ही हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर 5 पढ़ते हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री ऑनर्स अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है जिसमें पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स का पार्ट 1 में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो पूरी तरह से चैप्टर 13 तक कंप्लीट हो गया है। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट हो गया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या इसी चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर 5 शुरू करते हैं और इसके बाद मात्र और 3-4 को चैप्टर है, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो कंप्लीट हो गया है, पेपर 2 भी एकदम अच्छा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ना है। उद्योगों में क्रांति कैसे आई। क्रांति शब्द से जैसे ही क्रांति शब्द हम लोग सुनते हैं क्या क्या दिमाग में समझ में आता है कि किसी राजा के खिलाफ या किसी शासन के खिलाफ, किसी भी राजा के खिलाफ, किसी भी राजा के खिलाफ जनता द्वारा विद्रोह किया गया और उसको अपने पद से हटाया गया। क्रांति का मतलब यही समझते हैं। या किसी भी शासन के खिलाफ जो विद्रोह होता है और विद्रोह के बाद जब राजनीतिक परिवर्तन आता है यानी कि वो शासन प्रणाली बिल्कुल हट जाता है तो उसी को क्रांति का नाम देते थे। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि मान लीजिए कोई राजा हुआ, बस उदाहरण के लिए समझाएं, ध्यान रखिएगा। ये कोई राजा है, इसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। क्या किया, जनता ने विद्रोह किया, इसके खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद इसको अपने पद से हटा दिया। विद्रोह करने के बाद यही होता है ना, विद्रोह होता है उसमें ये राजा द्वारा अपने सैनिकों को भेजा जाता है, लोगों को क्या करवाया जाता है, पिटवाया जाता है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और लोग अभी विद्रोह कर रहे होते हैं। उसके बाद राजा को अपने पद से हटना पड़ता है। उसी को जब पद से हट जाते हैं तो जब राजा पद से हटेंगे तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ ना, तो जब राजनीतिक परिवर्तन होता है उसी को क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांति। जब भी क्रांति शब्द का नाम आता है तो देखिए पहले बात यहाँ पर जब भी क्रांति शब्द का नाम आता है तो हम लोगों को क्या मतलब क्या बात पता चलता है, पता ये चलता है कि राजा पर या किसी और शासन प्रणाली पर क्या किया गया होगा, विद्रोह किया गया। जैसे भारत में 1857 का विद्रोह हुआ ना, 1857 में विद्रोह हुआ या अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह चल रहा होता था और उसके बाद विद्रोह के बाद जब परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, अंग्रेज हमारे देश से चले गए तो उसका क्या नाम, अगर कोई भी विद्रोह होगा अगर उसके सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो वहां पर क्या नाम दिया जाएगा, क्रांति। 1857 के बाद भी 1857 के विद्रोह कहते हैं, 1857 की क्रांति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको क्रांति भी कहते हैं। तो इसी को कहते हैं। तो क्रांति जो शब्द का अर्थ होता है यानी क्रांति शब्द का जो प्रयोग होता है वो राजनीतिक संदर्भ में हम लोग करते हैं। राजनीतिक संदर्भ में हम लोग ये क्रांति शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, राजनीतिक संदर्भ में, यानी राजनीति यानी सत्ता परिवर्तन होगा उसी को क्रांति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रांति का अर्थ कुछ और ही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्रांति का अर्थ नॉर्मली हम लोग क्रांति का अर्थ क्या समझते हैं, राजनीतिक एक संगठन द्वारा या जनता द्वारा विद्रोह किया गया होगा और सत्ता परिवर्तन किया गया होगा, इसी को हम लोग क्रांति जानते हैं, यही समझते हैं ना। तो उसको क्रांति समझते हैं। जैसे क्रांति का अगर उदाहरण लें तो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। जैसे विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं तो विश्व के बारे में ही उदाहरण लेते हैं। जैसे गौरवपूर्ण क्रांति, इसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान रखिए। गौरवपूर्ण क्रांति, रूस की क्रांति, इसके बारे में पढ़ना है क्रांति, और फ्रांस की क्रांति, ये सभी क्रांति हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये राजा के खिलाफ ही सभी क्रांति हुआ है। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सभी क्रांति किसके, राजा के खिलाफ, एक सत्ता के खिलाफ, राजा के पास सत्ता रहता है और सत्ता के खिलाफ ये सब क्रांति हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति हुआ है
ये क्रांति जो है ये किसी सत्ता के खिलाफ या किसी राजा के खिलाफ नहीं है, और किसी एक वर्ग विशेष के द्वारा नहीं, किसी जनता के द्वारा नहीं, किसी वर्ग विशेष के द्वारा नहीं क्रांति किया गया। ये उद्योगों में जो क्रांति आई उसी को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। अब उद्योगों में क्रांति क्या आई कि उद्योग बेहतर बनने लगे, कल कारखानों का प्रयोग होने लगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के जगह पर, कुटीर में छोटे छोटे उद्योग के जगह पर बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए जाने लगे। उसी को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति। यानी कि जब नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगा, लोग अपने परंपरागत तरीकों को छोड़कर व्यवसाय और उद्योग नए तरीके से करने लगे। कुटीर उद्योगों को छोड़कर नए तरीके से बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होने लगा, बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे। उसी को क्या नाम दिया गया? औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति से एक और परिवर्तन है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग तो बंद होने लगे, ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपसे पूछा जाएगा कहां से हुआ, तो ये इंग्लैंड से हुआ था, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इंग्लैंड से हुई। और बात करें औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, तो ये औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड के अर्थशास्त्री, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। और ये कहा गया कि ये औद्योगिक क्रांति है, जो मशीन इतने तेजी से बन रहे हैं ये औद्योगिक क्रांति है। एक और बात समझने वाली, और कहा किसने था? उसका नाम था टॉयनबी। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है टॉयनबी के बारे में। अब एक बात बताते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति हो गया, रूस की क्रांति हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गई, सबका एक डेट निश्चित था कि ये इस साल हुआ, ये इस साल हुआ, ये इस साल हुआ। लेकिन ये औद्योगिक क्रांति का कोई डेट ही नहीं निश्चित है, ये शताब्दी है कि ये इस शताब्दी से चालू हुआ, इस शताब्दी के बीच रहा। ये औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों में अचानक क्रांति आने लगी। आप कहेंगे कि इतने अचानक मशीन क्यों बनाया जाने लगा, ऐसा क्या बात था कि अचानक मशीन बनाए जाने लगे? देखिए क्या बात था। 17वीं शताब्दी की बात करें, पुनर्जागरण आपको पता है कि 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद भौगोलिक खोज होना शुरू हुआ। भौगोलिक खोज क्यों हुए, इतना ज्यादा भौगोलिक खोज क्यों हुआ? इससे पहले देखिए, इसके पहले तो धर्म युद्ध के बारे में पढ़ाए, उसके भौगोलिक खोज के बारे में। तो भौगोलिक खोज क्यों इतना तेजी से होने लगे? क्योंकि नए नए जहाजों का आविष्कार होने लगा, दिशा सूचक यंत्र बन गए, नए नए अग्नि अस्त्रों का प्रयोग, ये नए नए अग्नि अस्त्रों का आविष्कार होने लगा, हथियार बनाए जाने लगे, मशीन, जो बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे वो मशीनों द्वारा संचालित होने लगे। तो देखिए मशीनों द्वारा यानी आविष्कार होने लगे। 17वीं शताब्दी में आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे, जिसके कारण अब देखिए जब खोज करने जाते थे, कोई भी व्यापारी या नाविक खोज करने जाता था एक देश से दूसरे देश, तो वहां पर मान लीजिए खोज कर लिया, वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर लिया, कोलंबस था वो अमेरिका का खोज कर लिया, वो अलग अलग जगहों का खोज होने लगा। तो खोज होने का क्या परिणाम होता था? खोज कौन करवाते थे? व्यापारी और वहां के राजा। व्यापारी और राजा द्वारा सहयोग दिया जाता था, कहा जाता था खोज करो, नाव दिया जाता था उनको, जो राशि का सहयोग दिया जाता था। और खोज होने के बाद क्या करते थे? यहां से सामान खरीद कर ले जाकर अलग नए बाजारों में बेचते थे। और बाजारों में कैसे बेचते थे? उस सामान को ले जाकर अपने यहाँ उसको अच्छा तरीका से और अच्छा निर्माण करते थे और उसके बाद यूरोप के बाजारों में बेचा करते थे। तो निर्माण करने के लिए किस चीज की अब जरूरत पड़ने लगी? भौगोलिक खोजों के बाद नए नए देश मिले और नए नए देश के बाद व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। व्यापार क्या हुआ? तेजी से बढ़ा, नए नए व्यापारी उत्पन्न होने लगे। साथ में ही अब बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा ना, जब देश नए नए बहुत सारे खोज हुए तो बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, और काम बढ़ गया तो उसके लिए मजदूर चाहिए। और यूरोप में इतने अधिक मजदूर नहीं मिल पा रहे थे। जब मजदूर नहीं मिल पा रहे थे तो वो लोग क्या कर रहे थे? भौगोलिक खोज होने के बाद क्या करने लगे? वो लोग दूसरे देशों से लोगों को उठा कर लेकर जाते थे दास बनाकर, और यूरोप के बाजारों में बेचा करते थे। भौगोलिक खोज में हम पढ़ाए हैं कि यूरोप के बाजारों में बेचा करते थे। और लिस्बन जो था दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था कि लोगों को एक देश से उठाए और दूसरे देश में ले जाकर बेचे। जैसे सबसे पहले बेचना शुरू किया अमेरिका के लोगों को उठाकर, क्योंकि अमेरिका खोज हुआ था ना, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, वहां के स्थानीय लोगों को उठाकर कहाँ लेकर जाते थे?
यूरोप के बाजारों में लेकर बेचते थे। और वो लोग कौन खरीदते थे, उन लोगों को कौन खरीदते थे, समझिए। पहले तो सामान बेचा जाता था, लेकिन अब लोगों को बेचा जाने लगा। कब? ये भौगोलिक खोज होने के बाद, क्योंकि काम बढ़ा ना, यहाँ पर काम बढ़ रहा है। भौगोलिक खोज होने के बाद नए नए देशों में व्यापार करना है, तो वहाँ पर सामान का अधिक सामान क्या करना पड़ रहा है, सामानों पर, ये नाव पर लादना पड़ रहा है, नाव से उतारना पड़ रहा है। काम जब बढ़ गया तो मजदूर चाहिए, तो यूरोप में इतने मजदूर नहीं मिल रहे थे। कहाँ से? अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों से मजदूर उठाने लगे, वहां से लोग उठा कर यूरोप के बाजारों में बेचने लगे। खरीदते कौन थे? व्यापारी, उनको व्यापारी। लेकिन अभी भी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, अभी भी काम बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण व्यापारियों ने वैज्ञानिक थे उनको प्रोत्साहन दिया। इंग्लैंड के सबसे पहले व्यापारियों ने प्रोत्साहन दिया कि देखिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, जितना आपको राशि चाहिए बिल्कुल देंगे, आप इतने अच्छे मशीन बनाइए कि जितने ये मजदूर है, ये मजदूरों का जो लोड है वो कम से कम हल्का हो। लोड हल्का होने यानी कि जो 400-500 मजदूरों से हम काम करवा रहे हैं, वो 100 मजदूर रखने पर ही मशीनों द्वारा काम हो जाए, ऐसा मशीन बनाइए। तो वैज्ञानिकों क्या है, उनको पैसा मिलेगा, तो ये वैज्ञानिक अपना आविष्कार करना शुरू किए और मशीन बनाना शुरू किए। देखिए सबसे उस समय व्यापार किस चीज का होता था? मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार होता था। और देखिए जब कपड़ा का व्यापार होता था तो ये कपड़ा जो है वो कपड़ा बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। पहले हथकरघा से लोग हाथों से क्या करते थे, सूत काटते थे और उसके बाद कपड़ा बनाते, जिसके कारण मजदूरों को अधिक संख्या की जरूरत पड़ने लगी। तो ये वैज्ञानिकों को, व्यापारियों द्वारा ये कहा गया कि देखिए आप ये बात समझिए कि आपको हम पैसा दे रहे हैं और आप आविष्कार कीजिए और नए नए मशीन बनाइए। तो नए नए मशीन कहाँ से बनने लगे? यहाँ पर नए नए मशीन बनाया जाने लगे, किसके द्वारा? वैज्ञानिकों द्वारा। तो ये आपको, हमें लगता है कि समझ में आ गया कि ये जो औद्योगिक क्रांति है ये शुरू कैसे हुई, इसका कारण क्या क्या रहा होगा। क्यों? क्योंकि भौगोलिक खोजों के कारण ही, ध्यान रखिएगा, भौगोलिक खोज के कारण क्या हुआ, नए नए देश को खोज हुए, नए देश को खोज होने से क्या हुआ, वहां पर व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने से क्या हुआ, मजदूरों की जरूरत पड़ी, मजदूरों की जरूरत पड़ने से क्या हुआ, मजदूरों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण व्यापारियों ने सहयोग किया, किसका? वैज्ञानिकों का। और कहा कि आप क्या कीजिए, नए नए मशीनों का आविष्कार कीजिए और नए नए मशीन बनाइए। किसको ये कहा गया? ये कहा गया वैज्ञानिकों को। और सबसे पहला ये औद्योगिक क्रांति मशीन बनाना शुरू हुआ इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत जगह जा रहा था। देखिए खोज ऐसे पुर्तगाली किए थे, स्पेनिश अधिकतर जगहों का खोज किए थे, लेकिन जहां पर अंग्रेज जा रहे थे और ये इनके पीछे पीछे लग जा रहे थे और वहां पर अपना सत्ता स्थापित कर रहे थे। इनको मशीनों की जरूरत पड़ने लगी। मशीनों की जरूरत पड़ने से ये अपने देश में क्या करने लगे, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने लगे और दूसरे देश के वैज्ञानिकों को भी कहते थे कि आप मशीन बना कर लाइए, हमको दिखाइए, दीजिए। अगर कम समय में, समय कम लगना चाहिए, उसमें लोग कम होने चाहिए और समय कम लगना चाहिए कोई भी सामान बनाने में, तो वैज्ञानिक आविष्कार करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों में क्रांति। और इंग्लैंड से ये शुरू होकर यूरोप में फैला, यूरोप से फिर एशिया में फैला और सारे जगहों पर मशीन बनाए जाने लगे, मशीनों से काम होने लगा। अब देखिए उदाहरण के लिए समझते हैं। अब आप कहेंगे कि बताइए एक निश्चित डेट तो बताइए। देखिए ये 18वीं शताब्दी में ये मुख्य रूप से शुरू हो गया था कि आखिर किस दिन हुआ ये क्रांति, किस दिन हुआ? देखिए कोई निश्चित डेट नहीं बताया जा सकता कब ये 17वीं 18वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ क्रांति। अब एक उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे ये अभी जो प्रयोग किया जा रहा है, अभी अधिकतर लोगों के जो मोबाइल प्रयोग किया जा रहा है, कैसा मोबाइल है? एंड्रॉयड है, स्क्रीन टच है, यानी कि बटन वाले जो मोबाइल है वो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। आप देखिएगा बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो बटन वाले मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, यानी बटन वाले मोबाइल जो है वो विलुप्त एकदम होने के कगार पर है। अब वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्यों? अब किसी ने बैन किया, सरकार ने ये कहा कि नहीं अब बटन वाले मोबाइल किसी को उपयोग नहीं करना है, सरकार ने बटन वाला मोबाइल बैन किया था। नहीं, कैसे ये बटन वाले मोबाइल धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। जैसे देखिए क्या हुआ, जब हमारे देश में जब जियो कंपनी की शुरुआत हुई, 16 और 17 की बात कर रहे हैं, शुरुआत ऐसे पहले हो गई थी, लेकिन 16 और 17 में ये लोग इंटरनेट फ्री देने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, स्क्रीन टच मोबाइल का जो संख्या है वो बढ़ने लगा और 4G मोबाइल का, खासकर 4G मोबाइल का संख्या अब सभी के हाथ में 4G है मोबाइल, जिसके पास भी आप देखिएगा अब तो 5G आने लगा है, लेकिन 4G सभी के पास में, और बटन वाले मोबाइल अपने आप विलुप्त होने लगे। और देखिए ये भी एक इंटरनेट के क्षेत्र में हमारे देश में क्रांति हुई, और ये क्रांति
कब हुई? आप कहेंगे कोई निश्चित डेट बताइए कि दिसंबर में हुई थी, कि जनवरी में, फरवरी में, कि मार्च में हुई थी। नहीं, ये कब शुरू हुआ? अगर बात करें तो 2016-17 में ये शुरू हुआ। और आप कहेंगे खत्म कब हुआ? कहाँ खत्म हुआ है, ये तो अब चलता ही जाएगा। ये क्रांति जो है इंटरनेट के क्षेत्र में, ये क्रांति अब चलता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 5G आ रहा है, 5G से फिर आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी में। ये 2016-17 में अधिकतर अपने 2016-17 में ये शुरू हुआ, और देखिए आज कहाँ पर है, ये 5G तक अब पहुंचने वाले हैं। तो देखिए अब और एक बात कि धीरे धीरे ये कौन नष्ट होने लगे, ये 4G आने के कारण ये जो बटन वाले मोबाइल है ये धीरे धीरे क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे। क्यों? कि अब इसकी उपयोगिता खत्म हो गई। ठीक वैसे ही यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के बाद क्या हुआ? अब औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? किसी व्यक्ति विशेष ने कहा कि हाँ चलो चलो औद्योगिक क्रांति करते हैं। नहीं, जरूरत थी यहाँ पर। क्या जरूरत? क्यों जरूरत थी? क्योंकि लोगों को जरूरत थी और लोग नहीं मिल पा रहे थे, तभी औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक, अब यहाँ पर भी किसी ने कहा कि हाँ चलिए बटन मोबाइल बंद करते हैं। नहीं, यहाँ पर भी लोगों की जरूरत थी, तभी 4G आया। लोगों को इंटरनेट की जरूरत पड़ने लगी, लोगों को और अच्छे मोबाइल्स की जरूरत पड़ने लगी, तभी तो यहाँ पर अच्छे मोबाइल बनाए जाने लगे, 4G सिम आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी जरूरत ही, देखिए कोई भी काम बिना जरूरत का नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन हो गया, कोई भी क्रांति हो गई, कुछ भी बड़ा जब होगा ना तो बिना जरूरत का नहीं होगा। ऐसे नहीं कि कोई शौक से ऐसे ही कर दे कुछ बड़ा, तो बिना जरूरत का कुछ नहीं होता है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा ये समझ में आ गया होगा आखिर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या था, परिणाम क्या थे, कैसे कैसे ये पूरे विश्व में फैला, ये पूरे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।